हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो हम 12th बायो का चैप्टर 1 कर रहे थे, विच इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। उसके अंदर हमने लाइफ स्पैन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा था। ये पार्ट 2 है। इसके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस को। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? द रिप्रोडक्शन इन विच द गैमेट ऑफ टू पेरेंट्स फ्यूज टू गिव राइज द अ जाइगोट, इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, टू पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सिंगल पेरेंट से ही न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर रहे थे, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? टू पेरेंट्स की। ठीक है, वन इज़ मेल एंड अनदर इज़ फीमेल। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? फ्यूज़ करते हैं और फिर नया इंडिविजुअल को यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल नहीं होते पेरेंट्स के, क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल दो अलग अलग गैमेट है। ठीक है, दोनों अलग अलग गैमेट है, इसीलिए क्या होता है, जो ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग है, इसीलिए जो इनका फ्यूजन से जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है ना, वो क्या होता है? सिमिलर नहीं होता इनके। ठीक है, मतलब सेम नहीं होता, सिमिलर होता है, आइडेंटिकल नहीं होते। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, बहुत ईजी है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, इसके अंदर जो हमारी लाइफ के फेजेस हैं वो 3 फेजेस हैं बेसिकली। ठीक है, फर्स्ट इज जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेंसेंट फेज। ठीक है, तो एक एक करके इसको देखते हैं ये क्या है। जुवेनाइल फेज क्या है? द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन लाइफ व्हेन देन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दिस पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। ठीक है, क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? जब कोई भी ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, वो प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, जैसे मान लो एक न्यू बॉर्न बेबी है, अगर मैं ह्यूमन का केस की बात करूँ तो एक न्यू बॉर्न बेबी है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? पहले क्या होगी? उसकी ग्रोथ होगी, फिर वो मैच्योर होगा, फिर उसका रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, फिर वो क्या होगा? सेक्सुअली एक्टिव होगा, रिप्रोडक्शन करेगा, और उसके बाद जो न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यानी कि बाय बर्थ से लेकर जो मैच्योरिटी तक का फेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और प्लांट के केस में इसी को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। कुल मिला के मतलब रिप्रोडक्शन से पहले पहले, बर्थ के बाद और रिप्रोडक्शन से पहले पहले वाला जो फेज होता है उसको क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज बोलते हैं। और प्लांट के केस में इसी को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा अच्छे से। क्लियर है तो लाइक करिए जल्दी फटाफट से चैनल को। हाँ, जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कीजिए। ओके, तो सेकंड इज रिप्रोडक्टिव फेज। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव फेज? अब रिप्रोडक्शन से पहले पहले वाला क्या है? जुवेनाइल फेज है। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा बताइए? द ऑर्गेनिज्म अंडरगो रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा? जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन का मतलब रिप्रोडक्शन के लिए क्या होगा? एक्टिव होगा और रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, सेंसेंट फेज में क्या होता है? द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेंसेंट और ओल्ड एज। ओल्ड एज क्या हो जाएगी? जब आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेंसेंट एज बोलते हैं या फिर सेंसेंट फेज बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? लॉस कर देता है द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। वो कैपेसिटी जो है उसकी रिप्रोडक्शन की वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर सेंसेंट फेज में वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, तो 3 फेजेस ऑफ लाइफ समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट इज जुवेनाइल, यानी कि आपका रिप्रोडक्शन से पहले पहला रिप्रोडक्टिव फेज जिसके अंदर आप रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और सेंसेंट फेज जिसके अंदर कैपेसिटी जो होती है वो लूज हो जाती है रिप्रोडक्शन की। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ये देखिए, प्लांट के केस में मैंने समझाया, ये आपका वेजिटेटिव फेज है। यहाँ पे देखिए, ये आपका हाँ, ये आपका क्या है? वेजिटेटिव फेज है। ठीक है, स्मॉल छोटा सा प्लांट है ये। उसके बाद क्या होगा? अब फ्लावर आ गई, यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो गई है, तो ये रिप्रोडक्टिव फेज है। अब ये क्या है? बिल्कुल सब कुछ झड़ गया इस पेड़ में से, तो क्या है? सिर्फ क्या बची हुई है? झाड़ी सी बची हुई है। ये क्या आपका? सेंसेंट फेज है, यानी कि इसके अंदर ये क्या करता है? लूज कर देता है कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, नॉट केपेबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा इतना। नेक्स्ट इज
बेस्ड ऑन द लाइफ स्पेन प्लांट कैन बी डिफ्रेंशिएट। अब प्लांट को हमने किस में डिफ्रेंशिएट किया लाइफ स्पेन के हिसाब से? 3 में। फर्स्ट इज एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट और पेरिनियल। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक एक करके। जो एनुअल प्लांट है, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि एनुअली लीव फॉर द 1 ईयर एंड स्टार्ट फ्लावरिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। पूरे 1 ईयर तक लीव करेंगे और जो जब साल का एंड होगा तब वो क्या करेंगे? फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि तब उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तब वो फ्लावर आते हैं उनके ऊपर। ठीक है, बाइनियल प्लांट मतलब लीव फॉर द 2 ईयर्स। जो एनुअल प्लांट है वो सिर्फ 1 ईयर के लिए होते हैं, जो बाइनियल प्लांट है वो किसके लिए होते हैं? 2 ईयर्स के लिए होते हैं। एंड स्टार्ट फ्लावरिंग इन द सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर में इनका जुवेनाइल यानी कि वेजिटेटिव फेज होता है और सेकंड ईयर में इनका रिप्रोडक्टिव फेज होता है। यानी कि एक ईयर तो ये सिंपल ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे, और सेकंड ईयर में क्या करेंगे? ये रिप्रोड्यूस करेंगे, और तब उसके पास सेकंड ईयर में इनमें क्या होता है? फूल आते हैं, फ्लावर आते हैं। ठीक है, थर्ड इज पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल मतलब लीव फॉर द सेवरल ईयर बट फ्लावर ओनली वंस देयर लाइफ टाइम। पेरिनियल प्लांट में क्या होता है? वो रहते तो काफ़ी सालों के लिए, ठीक है, लिव सेवरल ईयर, पर उनके अंदर जो फ्लावर आता है वो लाइफ टाइम में पूरा एक ही बार आता है। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों क्लियर होंगे अच्छे से। अब इसके एग्जांपल देख लीजिए। आपका जो बैम्बू स्पीशीज़ है, ठीक है, जो बैम्बू का ट्री होता है, उसकी जो स्पीशीज़ है बैम्बू वाली, फ्लावर ओनली वंस इन 50 to 100 ईयर, यानी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावर आता है उसके ऊपर। ठीक है, और ऐसे ही सेम आपका स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना है, जिसमें ये जो फ्लावर है, आप गूगल करके इसका फ्लावर देखिएगा, बहुत सुंदर होता है। और ये जो फ्लावर है वो 12 साल में एक बार खिलता है। ठीक है, इसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि ये 12 साल में एक बार खिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट इज मैमल्स के केस में देख लेते हैं। मैनी मैमल्स रिप्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन। ऐसे मैमल्स जो ओनली सिर्फ रिप्रोडक्शन करते हैं सिर्फ फेवरेबल सीजन में, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? हम सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? काउ एंड बफेलो। ठीक है, सीजनल ब्रीडर समझ में आ गया, जो क्या करते हैं? सीजन के हिसाब से ब्रीड करते हैं। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में ब्रीड करेंगे और अनफेवरेबल कंडीशन में वो ब्रीड नहीं करते। ठीक है, उसके बाद कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स कौन होते हैं? जिनके लिए सारे ही कंडीशन कैसे हैं? फेवरेबल हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज, जो अपने पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में क्या करते हैं? कॉन्टिन्यू रिप्रोडक्शन करते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स। एग्जाम्पल क्या आपका? मैन और रैबिट। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होती है? ये डेफिनेशन है, कुछ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने ये दे दी है वीडियो में। सम साइक्लिक चेंज अकर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल मैमल्स विच इज कॉल्ड। जो फीमेल मैमल्स है ना, या फिर फीमेल कोई भी ऑर्गेनिज्म हो फीमेल, उनके अंदर क्या होता है? उनकी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? और उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं रहते हैं टाइम टू टाइम, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव साइकिल बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स है वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने इवेंट्स हैं? 3 इवेंट्स हैं बच्चे। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन, और सेकंड इज फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन 3 इवेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, अब एक एक करके इनको देख लेते हैं जरा कि ये हैं क्या। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले वाला। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर आपके 2 प्रोसेस आते हैं। कौन कौन से आएंगे? फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर आपके 2 प्रोसेस आते हैं। फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस और नेक्स्ट इज गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, क्लियर है इतना? और उसके बाद आता है आपका सेकेंड इवेंट विच इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है? जाइगोट फॉर्मेशन तो हो गई आपकी, उसके बाद जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेटर जाइगोट डेवलप्स। जब जाइगोट क्या होगा? आपका डेवलप होगा न्यू ऑर्गेनिज्म में, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, अब एक एक करके इनको डिटेल में देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज जो आपका प्री फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस। नाम से ही पता चल रहा है, गैमेट जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, और आगे क्या लिखा हुआ है? गैमेट, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस।
गैमिट्स आर स्पेशलाइज्ड हैप्लॉइड सेल। अब जो गैमिट होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, हैप्लॉइड सेल होते हैं, यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो आपकी पेरेंटल बॉडी होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। और जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है ना, वो जाइगोट भी कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। अकेला जो गैमिट है, मेल हो या फीमेल हो, वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अब दो गैमिट फॉर्मेशन होंगे, एक होगा आपका मेल गैमिट और एक होगा क्या आपका फीमेल गैमिट, ठीक है। अब जो ये गैमेट्स हैं, ठीक है, व्हेन बोथ गैमेट्स आर सिमिलर, अगर मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स अपीयरेंस में यानी कि देखने में, लुकिंग में एकदम सिमिलर हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, होमोगैमेट या फिर आइसोगैमेट्स बोलते हैं। आइसो मतलब सेम, एक जैसे, आइसोगैमेट्स। एग्जांपल क्या है, एल्गे का। यहाँ पे देखिए कि मेल और फीमेल दोनों गैमेट है, दोनों में आप डिफरेंस नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये होमोगैमेट है। उसके बाद ये क्या है, इसका जाइगोट है। क्लियर है आपको, गैमेटोजेनेसिस अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बचा? अगर डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हेन बोथ, अगर जो दोनों गैमेट्स हैं वो सिमिलर है तो उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमेट्स बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों जो गैमेट्स हैं वो डिसिमिलर है, यानी कि अपीयरेंस में बिल्कुल भी सेम सेम नहीं दिखते, तो उनको क्या बोलेंगे हम, एनाइसोगैमेट, ठीक है। अलग अलग को क्या बोलेंगे, एनाइसोगैमेट्स। अब जो मेल गैमेट्स है उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन में। इस डायग्राम में देखिए आपका, ये आपका मेल गैमेट है और ये क्या है आपका फीमेल गैमेट है। ये दोनों देखिए अलग अलग है बिल्कुल, ठीक है। और जो गैमेट होता है वो आपका कैसा होता है, हैप्लॉइड नंबर का होता है। और जो जाइगोट होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड इन नंबर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर है। इसका जो बी पार्ट है वो क्या है, गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस तो हो गया, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। अब गैमेट का ट्रांसफर कैसे होगा इसमें देखते हैं हम, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। मेल गैमेट जनरली कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, और जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो इस डायग्राम में देखिए आप, ये पिस्टल है आपका बेसिकली, ठीक है। पॉलन ग्रेन, यानी कि ये जो मेल गैमेट है ये क्या करेगा, ओवरी तक आएगा फीमेल गैमेट के पास, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी को आप सिंगेमी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का ही अनदर नेम है सिंगेमी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये फीमेल गैमेट है और ये आपका मेल गैमेट है, ठीक है। फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद किसका फॉर्मेशन हो रहा है, जाइगोट का। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो आपके कितने टाइप्स के होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। फर्स्ट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन सिंगैमी, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है। एग्जाम्पल क्या होगा आपका, फिशेज के अंदर या फिर इसके अंदर, फ्रॉग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या है, जो सिंगैमी है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ होगी, इनसाइड द बॉडी, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या है इसके, फंजाई, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। मेल गैमेट्स रिलीज होगा कहाँ पे, फीमेल बॉडी के अंदर। ये देखिए ये आपका फीमेल बॉडी है, फीमेल गैमेट है, और ये क्या है, मेल गैमेट है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर होगा। जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी इसलिए उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर सेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।